उसको राक्षस कहें मोदी को तो क्या हो जाएगा, उससे क्या है? मोदी राक्षस है। तो फिर और क्या है? कहने से ही कोई बन जाता है तो हमारे क्या वो कपड़नाथ है तो वो रावण है, तो उससे क्या हो जाए कहने। आज सभी हाथ उठा के सभी इस धर्म स्थल पर वो कर रहे हैं हाथ उठा के कि हम सभी रविंद्र सिंह को वोट दे करके चंबल क्षेत्र की आवाज को बुलंद करके विधानसभा में अब भेजेंगे, भोपाल विधानसभा में भेजेंगे और अपने क्षेत्र की भागीदारी करेंगे। हम कुछ भी कहें, हम ये कहें कि हम पूरे विश्व के सम्राट, हमारे कहने से हम सम्राट हो जाए। मोदी कुछ भी कहे, मोदी ये कहे कि सारे विश्व में हमारा ये शासन है, उसके कहने से हो जाएगा। काहे का जादूगर को वो जादूगर है, वो जादूगर है, मामा से जादू चला देगा। मोदी जी संतों को पागल बनाते हैं, संत पागल नहीं है, संत तो बहुत बुद्धिजीवी हुआ करते। ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो प्रांतों में चुनाव हो जान दो, जब मोदी का नंबर आएगा, अभी तो इनका ही नंबर आ जाएगा। मंत्री है, नाम के मंत्री है, पैसे फलाने ढिकाने सरकार तो दो लोग चला रहे हैं। इस देश की सरकार पे दो लोगों का कब्जा है, दो बनियों का, एक तेली का एक बनिया, जिसमें एक प्रधानमंत्री है और एक गृह मंत्री है, दो चला रहे हैं बस। नरेंद्र सिंह तोमर, रविंद्र सिंह तोमर दोनों में फाइट है, लेकिन कह रहे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, चुनाव तो जीत जाएंगे चुटकियों में। हमारे कहते क्या इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी थी राजनारायण से? आप बताओ, इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, प्रधानमंत्री ठीक है नहीं, तो ये नरेंद्र सिंह क्या किस खेत की मूली है तो जीत जाएगा? आप बताओ भाई। इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री जो कई बार प्रधानमंत्री बनी, वो चुनाव हार गई, तो नरेंद्र बेचारा खाएंगे। आप समझो तो थोड़ी अगर वो उसका भय है, हमें भय तो मोदी का होता तो मोदी के साथ नहीं होते। भय से नहीं, संत महात्मा लोगों के आचार विचारों से साथ होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि चाहे जिसके साथ चल जाए। कोई कृषि मंत्री तो चुनाव जीता ही नहीं। कृषि मंत्री, कोई कृषि मंत्री आज तक चुनाव जीता नहीं है। बाबा की इस बात पर जोरदार तालियां बज गई थी यहाँ पर, और दोबारा ये तालियों की गड़गड़ाहट है। वो झूठ बोलता है तो उसके साथ कैसे चल जाए? कई बार झूठ बोला उसने, आपको तो पता है, आप मीडिया वाले हैं कि कितना झूठ बोला है उसने। मोदी जी झूठ बोलते हैं बच्चों, अच्छा झूठ नहीं बोलते। की सदस्यता चली गई थी इसी बात पर, तो इसी बात तो ये सोचो, आप सोच के चलो कि उसकी बात काट देता है, किसी को जेल भेज देता है, किसी पे ईडी बिठा देता है, किसी पे सीबीआई बिठा देता है, तो ये कोई अच्छी बात है? मोदी ने 5-7 सांसदों को मुख्यमंत्री बना के यहाँ पे उतारा है। मोदी के पास कितनी कुर्सियाँ हैं? क्या 10-20 कुर्सी हैं मुख्यमंत्री की? यहाँ पे सबको मुख्यमंत्री बना देंगे? आप बताओ, पटेल को बना देंगे कि कैलाश विजयवर्गीय को बनाएंगे कि सिंधिया को बनाएंगे कि नरेंद्र को बनाएंगे? किसको बनाएंगे आप बताओ? लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, कैसी अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी बोलना आता होता, देखो कोई अंग्रेजी आता नहीं है, वैसी अंग्रेजी बोले पंजाबियों जैसी, तो वो क्या अंग्रेजी थोड़ी है? ये है हमारा। आज तक कृषि मंत्री तो कोई चुनाव जीता ही नहीं। इससे पहले कृषि मंत्री था गिरिराज दंडोतिया मध्य प्रदेश का, वो भी चुनाव आ रहा, और इसी तरह ये भी चुनाव आ रहे हैं। जैसा कि जनता ने भी कसम खाई है कि रविंद्र सिंह तोमर को वोट देंगे, आपने कसम खाई है? ये अरे अब संत महात्मा साथ में कसम क्या होती है? साथ में तो कसम ही समझ लो, और क्या है? संत महात्मा पलटेंगे नहीं इस बार? अरे राम राम, अब आप ये सोचो कि हमको पलटना, हमें क्या रविंद्र सिंह के डर लग रहा है? रविंद्र सिंह डर की वजह से थोड़ी है, उसके चलन से, उसके कार्यकलापों से, उसके स्वभाव से हम लोग साथ में हैं। 4 बार मिले इस रोड के लिए, कहीं कोरोना, कहीं कोरोना, कहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बजट नहीं है। उसके बाद रविंद्र सिंह विधायक बने, उसके बाद हमारी रोड बनी। माहौल ही नहीं है, कभी आए ही नहीं, घूमे नहीं, कोई जानता ही नहीं है। अगर हो गया होता तो उसकी बेइज्जती काय को होती? अमेरिका में अभी बेइज्जती हुई थी, अंग्रेजी बोलना आता नहीं, उल्टी सीधी बोला। G20 भी तो हुआ था, सारे जगह डंका बज रहा है इंडिया का। अरे ये तो ये लोग उड़ा रहे हैं। G20 में तो उसकी मजाक उड़ी थी, समझो। G20 में उसकी कोई तारीफ थोड़ी हुई थी। सभाएं की कर्नाटक में भी, तो कर्नाटक का नतीजा आपके सामने है मैडम, कि क्या हुआ, मोदी की सभाओं का कितना असर हुआ, और वही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। आज सभी हाथ उठा के सभी इस धर्म स्थल पर वो कर रहे हैं हाथ उठा के कि हम सभी रविंद्र सिंह को वोट दे करके चंबल क्षेत्र की आवाज को बुलंद करके विधानसभा में अब भेजेंगे, भोपाल विधानसभा में भेजेंगे और अपने क्षेत्र की भागीदारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रविंद्र भैया तुम तो संघर्ष करो। ये बिड़ौसा की जनता है जिन्होंने अभी अभी मंदिर के प्रांगण से कसम खाई है कि ये रविंद्र सिंह तोमर को वोट करेंगे। यहाँ से एक भी वोट नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं जाएगा। तो जनता के बीच रविंद्र सिंह तोमर की क्या पकड़ है, ये आप कैमरे पर देख ही सकते हैं। पर सवाल ये भी है कि रविंद्र सिंह तोमर जो वादे कर रहे हैं, क्या उनको पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या जनता को इतना भरोसा? एक बार बीच में चलते हैं बड़े बुजुर्गों के पास,
और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी क्या लग रहा है, आपने तिलक भी लगा रखा है, कहते हैं साधु संतों की मोदी सरकार है, आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे हैं? मोदी सरकार साधु संतों कैसे आपने मान ली कि मोदी सरकार? मोदी जी कहते हैं। अरे उनके कहने से ये कहते हैं कि हम परमात्मा से परमात्मा हो जाएंगे। मोदी जी संतों को पागल बनाते हैं। संत अब पागल नहीं है, संत तो बहुत बुद्धिजीवी हुआ करते हैं। मोदी की बातों में आकर के कोई भी संत नहीं है। वैसे ही अब कहते रहो तो उससे क्या होता है? मामा कह रहे जादू चलेगा मध्य प्रदेश में। काय का जादूगर को? वो जादूगर है, वो जादूगर है। मामा से जादू चला देगा। वो जादू चलाए तो फिर काय को फिर रहा है बड़बड़ाता हुआ? पता क्या है उसका? आप ये बताओ कि मोदी ने 5-7 सांसदों को मुख्यमंत्री बना के यहाँ पे उतारा है। मोदी के पास कितनी कुर्सियाँ हैं? क्या 10-20 कुर्सी हैं मुख्यमंत्री की? यहाँ पे सबको मुख्यमंत्री बना देंगे। आप बताओ, पटेल को बना देंगे कि कैलाश विजयवर्गीय को बनाएंगे कि सिंधिया को बनाएंगे कि नरेंद्र को बनाएंगे? किसको बनाएंगे आप बताओ? तो नरेंद्र सिंह तोमर, रविंद्र सिंह तोमर दोनों में फाइट है, लेकिन कह रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, चुनाव तो जीत जाएंगे चुटकियों में। हमारे कहते क्या इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी थी राजनारायण से? आप बताओ, इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, प्रधानमंत्री ठीक है नहीं? तो ये नरेंद्र सिंह क्या किस खेत की मूली है तो जीत जाएगा? आप बताओ भाई। इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री जो कई बार प्रधानमंत्री बनी वो चुनाव हार गई, तो नरेंद्र बेचारा खाएंगे? आप समझो तो। रविंद्र सिंह तोमर की पकड़ है यहाँ? किसकी? रविंद्र सिंह तोमर की पकड़ तो आप देख ही रहे हो। हमारे कहने से क्या पकड़ है? आपको नहीं दिख रहा है क्या? कैमरे के सामने आप देख रहे हो, सबको दिखा रहे हो, तो हमारे कहने से ही पकड़ तो जनता। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो प्रांतों में चुनाव हो जान दो, जब मोदी का नंबर आएगा। अभी तो इनका ही नंबर आ जान दो। हिडोसा की जनता ने भी कसम खाई है कि रविंद्र सिंह तोमर को वोट देंगे। आपने कसम खाई है? ये अरे अब संत महात्मा साथ में कसम क्या होती है? साथ में तो कसम ही समझ लो, और क्या है? संत महात्मा पलटेंगे नहीं इस बार? अरे राम राम। अब आप ये सोचोगे हमको पलटना, हमें क्या रविंद्र सिंह के डर लग रहा है? रविंद्र सिंह के डर की वजह से थोड़ी है, उसके चलन से, उसके कार्यकलापों से, उसके स्वभाव से हम लोग साथ में हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो उसका भय है हमें। भय तो मोदी का होता तो हम मोदी के साथ नहीं होते। भय से नहीं, संत महात्मा लोगों के आचार विचारों से साथ होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि चाहे जिसके साथ चल जाए। वो झूठ बोलता है तो उसके साथ कैसे चल जाए? कई बार झूठ बोला उसने, आपको तो पता है, आप मीडिया वाले हैं कि कितना झूठ बोला है उसने। मोदी जी झूठ बोलते हैं बच्चों? अच्छा, झूठ नहीं बोलते। की सदस्यता चली गई थी इसी बात पर। तो इसी बात तो ये सोचो, आप सोच के चलो कि उसकी बात काट देता है, किसी को जेल भेज देता है, किसी पे ईडी बिठा देता है, किसी पे सीबीआई बिठा देता है, तो ये कोई अच्छी बात है? भाई हम सत्य बोल रहे हैं तो सत्य का अर्थ ये थोड़ी है हमको जेल में भेज दो। लेकिन उसका अब क्या कहा जाए? मोदी तो ये बाद में परिणाम, ये 5 प्रांतों के परिणाम होने के बाद मोदी को भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। कमलनाथ को कपटनाथ कहते हैं भाजपा वाले, तो हम उसको राक्षस कहें, मोदी को तो क्या हो जाएगा उससे? क्या है? मोदी राक्षस है तो फिर और क्या है? कहने से ही कोई बन जाता है तो हमारे क्या? वो कपटनाथ है तो वो रावण है, तो उससे क्या हो जाए? तो कहने से मोदी जी कह रहे हैं एमपी की जनता के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की जनता है। अरे हम कुछ भी कहें, हम ये कहें कि हम पूरे विश्व के सम्राट, हमारे कहने से हम सम्राट हो जाए। मोदी कुछ भी कहे, मोदी ये कहे कि सारे विश्व में हमारा ये शासन है, उसके कहने से हो जाएगा? वो अगर हो गया होता तो उसकी बेइज्जती काय को होती? अमेरिका में अभी बेइज्जती हुई, अंग्रेजी बोलना आता नहीं, उल्टी सीधी बोला। G20 भी तो हुआ था, सारी जगह डंका बज रहा है इंडिया का। अरे ये तो ये लोग उड़ा रहे हैं। G20 में तो उसकी मजाक उड़ी थी, समझो। G20 में उसकी कोई तारीफ थोड़ी हुई थी, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। कैसी अंग्रेजी बोल रहा है? अंग्रेजी बोलना आता होता, देखो कोई अंग्रेजी आता नहीं हो, वैसी अंग्रेजी बोले पंजाबियों जैसी, तो वो क्या अंग्रेजी थोड़ी है? ये है हमारा कहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लोगों से चर्चा करते हैं, एक-एक कर बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या किसको वोट जा रहा है? क्या नाम है चाचा? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपकी इस विधानसभा में? कांग्रेस का। कांग्रेस की लहर है? हाँ पूरी। ऐसा तो नहीं है कि पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है तो आप भी बोल दे रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या रविंद्र सिंह तोमर जो है अगर बन जाते हैं विधायक तो क्या काम करा देंगे आप लोगों को? क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भरोसा है उन पे। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मानव आरस तोमर। तोमर जी, क्या लगता है क्या माहौल है आपके गांव में, किसको वोट जा रहा है? हमारे गांव में बहुत अच्छा माहौल है और रविंद्र सिंह को वोट जा रहा है और कांग्रेस विजयी होगी। सरपंच जी, ये बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, वो रविंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? रविंद्र सिंह जीतेंगे, नरेंद्र सिंह क्यों जीतेंगे? नरेंद्र सिंह क्यों नहीं जीतेंगे? अगर नरेंद्र सिंह माहौल ही नहीं, कभी आए नहीं, घूमे नहीं, कोई जानता ही नहीं है। मिले हैं नरेंद्र सिंह तोमर से? मिले हैं। हाँ?
4 बार 4 बार मिले हैं? 4 बार मिले हैं 4 बार? 4 बार मिले इस रोड के लिए। हाँ। कहीं अच्छा, रोड कोरोना, के लिए, हाँ। कहीं कोरोना, कहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बजट नहीं है। उसके बाद रविंद्र सिंह विधायक बने, उसके बाद हमारी रोड बनी है। ये रविंद्र सिंह की देन है, कर्मठ है, ईमानदार है, बरकर आदमी है। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर से 4 बार मिले, 4 रोड बार नहीं मिले, बनी। कोई काम नहीं हुआ। 4 बार दिल्ली गए हम। और दूसरी बात ये है कि आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, कोई कृषि मंत्री तो चुनाव जीता ही नहीं। कृषि मंत्री, देखिए, कोई कृषि मंत्री आज तक चुनाव जीता नहीं है। बाबा की इस बात पर जोरदार तालियां बज गई थी यहाँ पर, और दोबारा ये तालियों की गड़गड़ाहट है। ये रिकॉर्ड है हाँ। कि आज तक कृषि मंत्री तो कोई चुनाव जीता ही नहीं। इससे पहले कृषि मंत्री था गिरिराज दंडोतिया मध्य प्रदेश का, वो भी चुनाव आ रहा, और इसी तरह ये भी चुनाव आ रहे हैं। इनका ये काय के मंत्री है, नाम के मंत्री है। पैसे फलाने ठिकाने, सरकार तो 2 लोग चला रहे हैं। इस देश की सरकार पे 2 लोगों का कब्जा है, 2 बनियों का, एक तेली का, एक बनिया, जिसमें एक प्रधानमंत्री है और एक गृह मंत्री है। 2 चला रहे हैं बस। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं जहाँ सभा करता हूँ वहाँ पे चुनावी माहौल चुटकी में बदल जाता है। वो मोदी ने सभाएं की कर्नाटक में भी, तो कर्नाटक का नतीजा आपके सामने है मैडम, कि क्या हुआ, मोदी की सभाओं का कितना असर हुआ। और वही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। आज से 10 साल पहले तक मोदी को मध्य प्रदेश याद नहीं आया। 18 साल हो गई शिवराज सिंह चौहान को। इन्होंने क्या किया इस देश के, इस मध्य प्रदेश के लिए? इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। इसलिए अब की बार बम्पर बहुमत से कांग्रेस का वो हो रहा ठीक है, है। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भिड़ौसा की जनता थी जिन्होंने बताया कि यहाँ से जो है रविंद्र सिंह तोमर चुनाव